प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। शनिवार शनै शनै धीरे धीरे अपनी मैं को, अहंकार को, हौमे को बारने का दिन है और शनिचर अर्थात धीरे धीरे अब आप चल पड़ो। जो चलेगा वही मंजिल को प्राप्त करेगा। शनिवार जहाँ मैं को उबारने का दिन है, वहीं तुरंत मैं खत्म करके अध्यात्म के रास्ते चल पड़ने का दिन है। एक ही बार में आप उस तत्व को नहीं पा सकते। टेक योर टाइम एंड इट विल टेक टाइम। समय लगेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब किछ होई। माली सिंचे सो घड़ा ऋतुआए फल होई। जैसे संसार में हम कहीं न कहीं नौकरी कर रहे हैं और फिर हमको महीने बाद तनख्वाह मिलती है। कईयों को होजरी लाइन में शनिवार के शनिवार कहीं मिल्स में 7 तारीख को 22 को तनख्वाह मिलती है। लेकिन जब आप प्रोबेशनरी पीरियड पर हो, अभी कच्चे हो, टेम्परेरी हो, अभी आप परमानेंट रेगुलर नहीं हुए, तो फिर आपकी सरकारी अदारे में 10 दिन की तनख्वाह रख के फिर आगे महीने की तनख्वाह दी जाती है। 10 और 30, किसी किसी में 31, इस तरह 41 दिन वो संसार की सरकारें, सरकारी महकमे वो तनख्वाह देते हैं 41 दिन में। तो जो सच्ची सरकार है वहाँ भी ऐसा मान लो कि कोई अनुष्ठान माने विशेष व्रत संकल्प यदि आपने शुरू करना है तो पहले एक दिन रख लो। उसको ट्रायल डे बोलते हैं, परीक्षा का दिन। क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। माधव औरों के KVM में सरकार जो के फर्स्ट स्टैंडर्ड के पेपर्स हैं, तो एग्ज़ाम से पहले उनको शीट्स दी जाती हैं कि ये प्रैक्टिस शीट्स हैं, ऐसे पेपर आएगा तो तुम इसका ऐसे जवाब लिखो। अभ्यास करवाया जाता है। इसी तरह आप एक ट्रायल डे रख लो, एक दिन का अनुष्ठान शुरू करने से पहले।
कोई 1 दिन का व्रत रखता है, कोई 3 दिन का, 5, 7, 9, 11, 16, 21, 31, 41। मैक्सिमम पीरियड वो 1.25 महीने का है। चलिए आज इसको कहते हैं चालीसा भी 40 दिन पढ़ते हैं और फिर 40 दिन में सिद्धि की प्राप्ति होती है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, हनुमान चालीसा के आखिर में जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो भी इस चालीसा का 40 लाइंस का पाठ 40 दिन रेगुलर एक समय पर नियमबद्धता से बैठ करके पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी के साथ करेगा, होए सिद्धि। जो भी उसके मन में है वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। साखी गौरीसा, इस बात की गारंटी गवाही कौन दे रहे हैं? गौरीसा, स्वयं गौरी शंकर भगवान सदाशिव जामनी एविडेंस विटनेस वहां स्टैंड कर रहे कि मैं गवाही देता हूँ, जामनी भरता हूँ, तुम्हारे मन में जो है वो पूरा होगा। इस तरह से अनुष्ठान, विशेष पूजाएं, व्रत वो 1.25 महीने के लिए ही हैं। और इन 40 दिनों में 41वें दिन पे जब पारणा होता है, अनुष्ठान का उद्यापन करते हैं। जैसे आपने 16 सोमवार, 16 शुक्रवार ऐसे कोई व्रत रखे हैं, वीरवार, या फिर आपने वैभव लक्ष्मी के 5 व्रत किए हैं, तो उसका फिर पारणा जरूरी है। उसका फिर जो अनुष्ठान किया, व्रत किया, उद्यापन करना वो जरूरी है। सबसे पहले ये क्लियर हो जाए कि 2 तरह के हमारे जीवन में स्तर हैं। एक है भौतिक, मैटीरियलिस्टिक, कि मेरा ये टेस्ट क्लियर हो जाए, मेरे को ये नौकरी मिल जाए, मेरे को ये चीज मिल जाए, स्थान मिल जाए, व्यक्ति मिल जाए। ये सांसारिक एक केंद्र है, फील्ड है। और दूसरा वो अध्यात्म का फील्ड है, जहां आप आत्मिक अनुभवों की बात करते हैं। इस सृष्टि से परे क्या है, ये जगत क्यों बना है, कब बना है, मकसद क्या है, वो सुप्रीम पावर क्या है, क्या इस संसार से परे कुछ है? इज दिस द एंड? इंसान जन्मा, पला बड़ा, खेला कूदा, पढ़ा लिखा, बहुत सारी क्रियाएं की, फिर एक दिन मर गया। तो इज दिस द एंड? क्या ये आखिर है, अंत है, या फिर इस अंत के बाद कोई नई शुरुआत है? एक पेड़ काट दिया गया, उस पर पक्षी था, पेड़ कट गया, क्या वो पक्षी भी मर गया या किसी और पेड़ पे जाकर के बैठ गया? आत्मा अजर अमर है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहती च पावका। वो आत्मा कैसा है, ना उसको शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकता है। वो कैसा है?
उस अजर अमर तत्व को पाना, ये आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिज्म है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हट कर के कोई बात है। इसलिए साधना को आगे बढ़ाना, देखना, मैंने कल भी कहा, यदि संसार चाहोगे, पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मुकद्दर। यदि करतार को चाहोगे, यू विल गेट द वर्ल्ड एंड द मटेरियलिस्टिक थिंग्स इन बार्गेन। चूंगे जी मिल जानियां बाकी चीजां, व्यक्ति वस्तु स्थान। घाटे का सौदा ना करना प्यारे। आप जब बैठो, एक दिन ट्रायल डे, उसको अलग कर दो, देखो मैं ये कर सकता हूं कि नहीं। फिर आपके पास माला होनी चाहिए। वैष्णव परंपरा में आए हो तो फिर आपको तुलसी की माला लेनी है। शैव हो, किसी ऐसे धड़े को मानते हो जो शिव से रिलेटेड है, तो रुद्राक्ष की माला लेनी है। और फिर यदि आप शक्ति के उपासक हो तो वहाँ आप स्फटिक की माला ले सकते हैं। और फिर ये माला यदि गुरु द्वारा दी गई हो तो क्या बात है। फिर भी यदि संसार में व्यक्तियों पर आपका विश्वास नहीं टिकता तो ज्यादा चक्कर में भी मत पड़ना। आप कहीं तांत्रिक सिद्धि के लिए खोपड़ियों की माला तलाशते फिरे, 10-20 रुपए की रेडियम की माला आ जाती है, हरे रंग की, पैरेट कलर की, तो उसको आप लो और फिर जपना शुरू कर दो। माला कोई सी भी हो, आपका मन उस मां को, शक्ति को ला दो, इसके लिए विवल हो। आप पूरी तैयारी से बैठो कि मैंने उस कुंडलनी मैया को जागृत करना है। अभी कोई कल बता रहा था कि महाराज जी हमें योग शिविर पे शिमला से आगे ले गए, वो कहते मनाते रहे, परसुएड करते रहे, फिर हम उनके साथ चले गए। जाते ही उन्होंने मोबाइल छीन लिए, कार एटसेट्रा जो भी वाहन थे उनको लॉक करके चाबियां रख ली। फिर गुरुदेव आए, 30-35 की जो क्लास थी, कहा यहाँ बैठो और योग कराया। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग उठाया। फिर उसके बाद दोपहर को, शाम शुरू होते ही, दोपहर के जाते ही फिर एक्सरसाइज, और रात को पतले से पगडंडियां, वो रास्ते टॉर्चेस के द्वारा कहा, हमें कहा रास्ता खोजो, पहले पहाड़ी के ऊपर जाना, फिर नीचे आना है। और सुबह दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो करके फ्रेश हो जाओ। जंगल पानी के बाद फिर आप ब्रश करो, जिब्बी फेरो, स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र पहनो, आ जाओ अब मैदान में। अब आपको एक्सरसाइज कराएंगे, योगा सिखाएंगे, और उसके बाद अंकुरित दाल आदि को ली, कहा ये खा लो, ना कोई कोल्ड ड्रिंक, ना कोई चाय, बस ये तुम खा लो, पानी पियो। हाँ जी महाराज क्या हो गया, ये आपका नाश्ता हो गया, चलो ब्रेकफास्ट। गया कौन, काकू का भाई राजू, 4 दिन। फिर उसके बाद और क्रियाएं और सत्संग। दोपहर में आधा सेब और आधा कोई और फल, ये ले लो। हाँ जी महाराज जी ये क्या है, ये आपका लंच हो गया, चलो। रात को कोई 1-2 चपातियां मिलेंगी, वो भी 7, 7:30, 8 बजे के दरमियान। उसके बाद कुछ नहीं। 4 दिन में होश ठिकाने आ गए। मैंने कहा तुम लोग भी वहीं सेट आते हो,
यहाँ सरल मेथड सहज समाधि भली कबीर कहते, वो तुम सीखना नहीं चाहते और भूखे मर मर के फिर तुम आके कहो कि बड़ा मजा आया, तो वो तो शक्ल से ही नजर आ रहा है कितना मजा आया। वहां से छुट्टी मिली तो ऐसे आए हैं जैसे कोई भूत प्रेत आजाद होता है तांत्रिक की कैद से, गधे के सिर से जैसे सींग गायब हो गए ऐसे। तो प्यारे, कठोर साधनाएं कलयुगी जीवों के लिए नहीं है, वो नहीं कर सकते डालडा खाने वाले। उनको क्या करना चाहिए? केवल और केवल सत्संग, नाम सुमिरन। समाधि लगनी होगी लग जाएगी, वरना पाप नहीं करोगे तो पुण्य जागृत होंगे, निस्संदेह एक दिन मंजिल को पा जाओगे। तो मैंने कहा यदि इतनी कठोर साधनाएं करते हो तो रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे 72 घंटे 3 दिन का कोई अनुष्ठान कर ले धन्य जाट की तरह, तो श्री हरि प्रकट हो जाए, देवाजी प्रकट हो जाए सामने। यदि कोई ठान के बैठ जाए तो क्या करना है कि आपको एक माला वो लेनी है और माला पे जब आप बैठो तो साधना करो। ये श्वासों की माला पे सिमरू में तेरा नाम, ये बहुत बाद की अवस्था है, अभी वो परम सिद्धि की अवस्था आई नहीं। आसन पे बैठो और मंत्र जाप करो माला पे। वहां आसन पे बैठना है तो फिर सहज अवस्था 84 आसन बताए गए, 84 सिद्धों ने आसन बताए, लेकिन सबसे आसान सुखासन, जिस आसन में आप देर तक विराज सकते हैं उस आसन का चयन करना। ये नहीं भी ये पैर इधर चढ़ा लिया, ये इधर, ये पद्म आसन सिद्धासन लगा के बैठ जाओ, 5 मिनट में ब्लड सर्कुलेशन आपका रुक जाए, टांगे आपकी खड़ी हो जाएं, तो फिर आप डॉक्टर्स के चक्कर में पड़ जाओ। शरीर के साथ धक्का नहीं करते हैं, शरीर ही आपका असहज है, रोगी है, तो कहाँ पहुंचाएगी ये गाड़ी आपको। मैं शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हूं तो इसका कैसे पता चलेगा कि आपको पता ही नहीं कि आपका शरीर है। यदि सिर दुख रहा है, दांत दुख रहा है, टांगे दुख रही है, पेट दुख रहा है, बैक पेन है, इसका मतलब शरीर है ना, फिर हल्का फुल्का तो नहीं है, आप रोगी ही तो हो। तो आपने आसन पे बैठना है माला लेकर के, और जैसे चौकड़ी मार के क्रॉस लेग्ड आप बैठे हुए बैठो। कोई ज्यादा बूढ़ा है तो फिर चेयर पे सोफा पे बैठ जाए, टो लगा लो भाई, आराम ना लो। कादी काली है, प्रभु को तुम्हारा मन चाहिए, शरीर से टेढ़े मेढ़े होकर दिखाते रहो, उसको कुछ नहीं लेना इससे। अगर इस तरह छड़पे लगाने से, आसन बदलने से प्राप्ति होती तो बंदर कितनी छड़पे लगाता है इधर से उधर, शाखा मृग क्या करता है, और चंचलता है उस कपी में मृग की भांति कूदता है, क्या प्राप्त करता, कुछ भी नहीं, मदारी के चंगुल में फंस जाता है, डुगडुगी पे नाचता है। बहुत श्यानक जाम का पौ व्यापे, कुछ ज्यादा ही चतुर श्याना हो जाए, यमराज के जमदूतों पल्ले पड़ता है, त्रास मिलता है उसको। इसलिए जैसे बैठे हो क्रॉस लेग्ड वैसे बैठ जाओ। हाँ, आसन बिछाना जरूरी, आप आसन बिछा करके शुद्ध स्थान पर सुमरन करो। ये नहीं बाथरूम में जाके, फ्लश में जाके तुम नाम जपने लग जाओ। नहीं प्यारे, कोई आपसे बात करता है तो आप कहते हो मैं वॉशरूम में हूं, मैं अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। कोई कह रहे बात का, मैं खाना पका रहे रसोई में हूं। कोई कहे आप बात करो, नहीं मैं स्टोर में कपड़े वगैरह ये सब चीजें सेट करी, बाद में बात करूंगी, आप कह देते हो, कह देती हो। तो प्रभु का स्थान
ये रसोई, ये स्टोर रूम, ये बेडरूम, ये वॉशरूम कैसे हो गया? शुद्ध अवस्था में ही पढ़ियो भाई, उसका जाप शुद्ध अवस्था में करियो। यदि सिद्धि प्राप्त करने, ड्रामा ही करना तो करते जाओ। अशुद्ध अवस्था में ना पढ़ियो, अपने संग अनर्थ ना करियो। ये बात ख्याल में रखना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। भगवान के बाद यदि कुछ आता है तो वो सफाई है। भगवान को सफाई बड़ी पसंद है। सुचम रखो, ऐसा करो, और बाद में लोगों ने इसको कोई और रूप दे दिया, जातिवाद बना दिया, छूत छूत ये बना दिए, कितनी बेवकूफी कर दी। वर्ण व्यवस्था थी, हमने कुछ और ही जात बना के बैठ गए, जो है ही नहीं मानस की जात, सब एक ही पहचान हो। तो फिर अब पीछे महाकालिका के बारे में किसी ने कुछ अपशब्द कहे। देखो, आप संसार में विचर रहे हो तो यहां बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो वहां आपने पंगे लंगे नहीं लेने, आप आगे बढ़ जाओ, वरना साधना नहीं कर पाओगे। जिसकी मति है जितनी, तो वो उतनी ही पहुंच की बात करेगा। आप उलझो मत, आप वहां से आगे बढ़ो। धर्म अपनी रक्षा खुद कर लेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। जिसने धर्म की पालना की है वो खुद ही धर्म के द्वारा रक्षित हो जाएगा। आपने ये देखना है कि गुरु पिता ने क्या कहा, गुरु साहिबान क्या कहते हैं। हमने गुरुओं को मानना है, संसार में ध्यान नहीं देना। हमारे गुरु पिता तो करे देह शिवा बर मोहे इहे शुभ कर्मंते कभू न टरो। वो तो कह रहे प्रथम भगवती सिमर के, वो तो कह रहे गुरु सिमर मनाई काल का खंडे की बेला, वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुरु चिल्ला। वो तो चंडी की वार, दुर्गा सप्तशती का पाठ लिखते हैं। इसलिए संसार के चक्कर में मत पड़ना। किसी एक दो चार की वजह से सारी कौम को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। सब जगह वाइज भी हैं, अदरवाइज भी हैं, सब अपने हैं। जब हैं ही अपने तो फिर हमने तो साधना शुरू करनी है। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत दा भला। तो फिर हम कहां जाकर के दूसरों को दोषी ठहराएंगे? हमने आगे बढ़ जाना है बस। संसार के कला कलेश में यही तो काल चाहता है कि आपका ध्यान बटा दे, आप उधर देखने लग जाओ। बस इधर से आपका ध्यान हटाना ये काल का पंजा है, शिकंजा है। जब बैप्टिस्मा लेकर के, नामदान दीक्षा लेकर के जॉन द बैप्टिस्ट, बाबा जॉन से क्राइस्ट गए जॉर्डन के पहाड़ पे, तो वहां 40 दिन, ये देखो साधना, जॉर्डन के पहाड़ पे यीशु ने 40 दिन साधना करी। शैतान प्रकट हो गया, कहा जिसको इतना मानते हो उसको बोलो कि यहाँ पानी पैदा करे, चट्टानों में से झरना फुटा दे, यहाँ पत्थर पड़े हैं बट्टे, ये रोटी ब्रेड बना दे, तुम भूखे मर रहे हो यहाँ पे। वो कुछ नहीं बोले, बस अपनी साधना में हालेलुया, बस उस ब्रह्म की साधना में लगे हुए। मैंने अपने फादर, हेवनली फादर से मिलना, मैंने संसार से कुछ लेना ही नहीं। फिर शैतान उन्हें शिखर पर ले जाता है, कहता जितना कुछ देख रहे हो सब तुम्हारे अंडर आ जाएगा, ये भक्ति छोड़ दो। कहा प्यारे अभी तो मैंने शुरू नहीं की, पहले ही तुम आ गए हो। ये सारा संसार देने यदि मैंने कर ली तो फिर पता नहीं क्या मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से।
कहा अच्छा तुमको इतना विश्वास है गॉड पर तो यहाँ से छलांग लगाओ। कहा क्राइस्ट ने जो बात हमें पता है हम ब्रह्म पे क्यों छोड़े, जब पता है छलांग मारने से गिड्डे गिट्टे गुड्डे फूट जाएंगे, हम क्यों छलांग लगाए, भाग यहाँ से। तो शैतान ऐसा करता चला गया, तेरे को तो मैं देख लूंगा, तुम देख लेना, तुम जाओ। तो यदि गुरु लोग साधना छोड़ देते, शैतानों की बात में आ जाते, तो क्रिश्चियनिटी आज न नजर आती। नहीं, उनकी साधना है। गुरु कभी बुरे नहीं, सारे गुरु वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, और हमने उस पगडंडी पथ पर चलना है। इतने मार्ग चल दे उस्तत करे जहान। पहले संसार आपके बारे में कुछ बोलेगा, फिर डट के विरोध करेगा, शायद वार भी करे, लेकिन उसके बाद नमस्कार करेगा, फिर झुक जाएगा। उस भी दशा में जो ना डोले, दुनिया उसकी जय जय बोले। इसलिए मन तो जब आपका कल्प रहा है तो हमारा तो कल्पेगा। हम तो महाकालिका के साधक हैं, उसके उपासक हैं। लेकिन एक बात अनुभव की बता रहा हूं, मेरे बाप ने एक बार शराब का ऐसा छींटा देकर उसने नवरात्रों में माता जी की अवहेलना की, और फिर उसने देखा कि इसको तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर मंदिर में आकर के उन्होंने ही यूरिनेटेड दिया, वहां पेशाब कर दिया। अब इससे बड़ा क्या दुष्कार्य करेंगे आप बताओ। बड़ी चिढ़ाई, बड़ा गुस्सा आया, बड़े हम रोए चिल्लाए। और मैया की साधना, मैया की उपासना, तू पत्थर की पत्थर ही रहती है, तू नहीं सुनती, ये पापी क्या कर रहे हो, और तू जागती नहीं। जागो जागो ज्वाला मां, ये नहीं सोण दा पै। तो भगवती जब प्रकट हुई साधना में सामने आई, मेरे बच्चे बड़ा उदास है, तो मैंने कहा पहले तू टांग तोड़, इस दुष्ट की टांग तोड़। कहा जिससे आया है उसी को दुष्ट कह रहे, जिससे जीवन की शुरुआत हुई पिता को ऐसा बोल रहा है। हाँ, तो पहला नंबर तो उसका आ गया, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हाकाड़ा जियो, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। भगवती हमारे सत्य सनातन धर्म में तो आप पहले आ गई। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आपसे बड़ी कोई शक्ति नहीं, फिर आप हमारी रक्षा करो। माँ ने कहा क्या करूं, इस बाप की दोनों दुष्ट की टांगे तोड़ दो। तो माँ ने कहा पहले तेरी तोड़ दूं, साथ में बाएं भी तोड़ देती। अरे माँ मैंने क्या किया। कहा बचपन में जब माँ की गोदी में था कितनी बार सुसु पोटी की, उल्टियां की उस पे, तो माँ ने तेरा गला काट दिया या तेरी मुंडी काट दी या फिर तेरी टांग तोड़ दी। बेटा वो मेरा ही बच्चा है, मेरा ही जीव है, आज अज्ञानी है, समय आएगा जब हाथ जोड़ेगा, जब कहेगा मेरे को मुक्ति चाहिए, मेरी राह ठीक नहीं थी। ऐसा हुआ, सच में बाद में ऐसा ही हुआ। इसलिए प्यारे संसार में उलझना मत, माला पकड़ लो, ये मां को लाके खड़ी कर देगी, आप उसको जपो। और मैंने बताया दोपहर की संध्या 12 बजे से, और फिर सायंकाल की संध्या, हाँ शाम को जब सूर्यास्त होने वाला, दिन अंदर बाहर खड़ा है, द डस्क टाइम व्हेन द सन गोज डाउन इन द वेस्ट, और मिडनाइट में। इस तरह से 6-12 6-12 ये 4 संध्याएं हो गई। सन्यासी के लिए 4 संध्याएं, संधि, जब एक प्रहर जा रहा है दूसरा आ रहा है। और गृहस्थियों के लिए
2 संध्याएं, सुबह शाम, कट्टोकट सुबह शाम तू भक्ति करो। वैसे त्रिकाल संध्या होती, सुबह दोपहर और शाम को। रात को कौन जागे? कोई उससे प्यार करता हो उसको तो नींद ही ना आए, फिर तो वो जागे। उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आइए। लेकिन वो समय जब आपने संसार से हट करके कोई खास सिद्धि प्राप्त करनी है तो वो एक ही है, अमृत वेला सतनाऊ वड्याई विचार। अमृत वेला सचनाऊ वड्याई विचार। बाकी सारा दिन आप जय काली कह सकते हो, राम राम कह सकते हो, सतनाम वाहेगुरु कह सकते हो, लेकिन यदि उसको प्रत्यक्ष देखना है तो फिर देखना होगा इस ऑफिस में ये बॉस, ये ऑफिसर कब आता है। उसके आने का समय ही सुबह 3 से 6 है। तो फिर बेवक्ती भक्ति करोगे उसका फल नहीं मिलेगा। उसको सामने देखना है ना, फिर उससे पूछ तो लो कब आता है। हाजरा हजूर तो है, ज़ाहरा ज़हूर तो है। जब प्रेम हो गया फिर तो किसी भी प्रहर आप उसको बुला सकते, वो आ सकता है। प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। लेकिन शुरू में आप कह दो आप मेरे बाप हो, आप मेरे माता हो, और बात में मुंह लग गए आप बन जाओ। माँ बाप की कितनी सुनते हो वो खुद ही देख लो। सारे सुनते ही होने, क्यों कविता माता तीन है, तीन ही सुनते, आज्ञा ची रहते ने, हाँ कि ना। एक बार चला गया दूसरा चले जाएगा, और तीसरा जड़ा बैठा है वो भी पहले उधर देखता होम मिनिस्ट्री का कोई इशारा है फिर वो काम करेगा। उधरों यस तो यस, नो तो नो, चारों धाम घर वाली। तो आप जितनी माता पिता की बात मानते हो वो आपको खुद को ही पता है। इसलिए संत कहते हैं यदि साधना शुरू करनी है तो फिर ये बड़े बड़े ना रिश्ते गांठ लेना। माता है, पिता है, भ्राता है, ये नहीं बंधु है, सखा है, ऐसे न करना। एक ही बात, दासोहम सोहम ओम हरि हरि ओम, दासोहम सोहम ओम हरि हरि ओम, दासोहम सोहम ओम हरि हरि ओम, दासोहम सोहम ओम हरि हरि ओम। क्या जप रहे हो भैया? ओम। सीधे ब्रह्म की बात, सीधे। अच्छा क्या जपो? किसी ने कह दिया सोहम सा आम, वो मैं ही हूं, ये जपो। ओहो हो, वो मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। नहीं भाई कोई और मिला, आप ऐसे ना करो, आप कहो दासोहम। तो ओम से सोहम, सोहम से दासोहम, मैं उसका दास हूं। हनुमान जी से पूछा आप कौन हो, आपका परिचय, माँ बाप कौन, कहां से आई। रावण की सभा में, लंका में क्या कह रहे हैं? दासोहम कौशलेंद्र से। बस मेरा इतना परिचय है कि मैं राम जी का दास हूं, और मेरा कोई परिचय नहीं, बस गुरु का दास हूं। फिर कोई मिला, कहा कि देखो ओम ब्रह्म मैं वैसा, तुम जानते हो उनको, सोहम मैं वही हूं, दासोहम मैं उसका दास हूं। नहीं नहीं, यहां से नहीं, यहां से भक्ति शुरू करो। दास दासोहम, जो उसका दास है दरबार का, उसको पा चुका है, मैं उसका भी दास हूं, तब तुम्हारी भक्ति शुरू हो जाएगी। उससे पहले नहीं। सीधे ओम को जपा, सीधे वेद पढ़ लोगे, नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। सीधे ही जाकर के आम के पेड़ को दांत काटोगे, दंदी बढ़ोगे, 32वीं बार आ जाएगी, 4-5 दांत तो हिल ही जाएंगे। किसी दुकान पे जाना, जिसने वहां से पीला पीला वो उतारा हो, राइप मैंगो छिला हो, उसका गूदा उतारा हो, उसको दूध में मीठा मिला करके और ड्राई फ्रूट मिला करके शेक बनाया, अब इसको पियो ना। गुरु ने जो तैयार करके दिया है वो तो विशुद्ध अमृत जूस है, उसमें कुछ छोड़ने वाला नहीं है, सारा पी जाओ बस।
रसो वैसा, परमात्मा ऐसा रस रूप है। तो आपने 40 दिन का अनुष्ठान करना है, 41वें दिन पर आपने पारणा करना है, लेकिन एक दिन वो ट्रायल डे देखने के लिए मैं कर सकता हूं क्या? मैं ऐसा कर सकता हूं? तो वहां पर तो और रहत हो गई। औरतों के लिए तो सीधे आधे दिन का, 21 दिन का बता दिया, 22 दिन का बता दिया अनुष्ठान, क्योंकि बीच में मेंसेस पीरियड्स ये आ जाएगा काल माहवारी का, तो फिर आप कर नहीं पाओगे, ब्रह्मचारी कैसे होगे? तो उन्होंने तो पहले ही रसोई में नाश्ता बनाना है, दोपहर को खाना बनाना है, रात को बनाना है, वो तो 3 यज्ञ उनके पहले ही हो रहे हैं। साफ सफाई करनी है, कपड़े धोने, बर्तन घिसने, वो तो पहले मर्दों से ज्यादा काम कर रही है, इसलिए उनको रहता है। जब शादी भी होती है तो वो कहते हैं देखो तुम जितने पति देव जी पुण्य करोगे उसमें से आधे सीधे इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, और यदि भूले से इसने कोई पाप कर दिया वो सारा का सारा तुम में ट्रांसफर हो जाएगा। कबूल है तो वो लकीरें मिटाते हैं ऐसे ऐसे, हाँ पंडित जी हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। औरतों के लिए तो पहले कोई साधना बताई नहीं गई, कहते जो औरतों को संन्यास नहीं देते, वो पहले ही संन्यास ने पहले ही 76 बेचारियां खादियां पिए ने, उनको तुमने क्या संन्यास देना है? पुछदा कोई है नहीं, जम पहनते लोगों के मुंह बन जाते हैं। को लोड़ी बालदा देखे और उसके बाद थोड़ी बड़ी हो जाए तो फिर वो कहते खेलने नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, ये नहीं जाना। फिर भाई आ जाए तो उनके साथ पार्शियलिटी, वो चीज उसको ले देंगे, इसको लेके नहीं देनी। तो पहले माँ बाप दादा दादी पहरा देंगे, उसके बाद फिर ये भाई लोग खड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद एक लोला सा तलाश के उसके साथ बांध देंगे। वो फिर कहेगा तू बनेरे वहां क्यों खड़ी थी बालकनी में, चल अंदर ले, वो भी अंदर। फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे, मम्मी तुम मेरी बेइज्जती करा दो, तुम पेरेंट्स मीटिंग में ना आना। पापा वो कहते मर गए सारे ही खोजे जम्मे, सारी उम्र ही कसीटियां ये निकालते ही निकल गई, गुजर ही गई है ऐसे। इसलिए औरतों के लिए नारी तू नारायणी कोई विधान बताया नहीं गया कि आप ये साधना करो, क्योंकि वे पहले ही साधना कर रहे हैं। उनका एक ही बता दिया गया, नारी धर्म पति देव न दूजा, क्योंकि वहां तेरी पेश तो चलेगी नहीं, जैसे वो बोलेगा वैसे तेरे को करना पड़ेगा। इसलिए इसी को ही मान ले, चाहे राक्षस है इसी को ही मान ले, मेरा पति तो मेरा देवता है। शास्त्र की बातें हम लकीर के फकीर बन करके मान रहे हैं। सदियों से जो परंपरा थी आज भी वहीं खड़ी है, नहीं है, कोई चेंज नहीं है। लोग पास में आते हैं और फिर झगड़ते हैं और फिर कहते हैं देखो हमारे 2 बेटियां हो गई, गुरुजी अब कृपा करना, अब हम तीसरा चांस ले रहे हैं, बेटा होना चाहिए। मेरे सिर मिन्नू की कह रहे हो भाई? अच्छा गुरुजी किसको मानते हैं? जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय 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 अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, हाँ जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे। गुरुजी स्वयं शक्ति के उपासक हैं और उनसे कह रहे हैं हमको बेटा दो। कितनी पैराडॉक्सिकल सी स्टेटमेंट, स्वयं विरोधी, आत्म विरोधी बात है। और यहाँ कमल मामा बैठे हुए हैं, मामा जी गुरु को, इष्ट को, सबको, भगवान को हाजिर नाजिर जान के कहना आपकी एक ही बेटी है रितिका सोनी, क्या वो लड़कों से कम है? सच में बताना मामा, बढ़कर है। सब मोर्चा स्कूल का, घर का, पति देव के प्रति ड्यूटी, माँ बाप के प्रति ड्यूटी, इधर गुरु को परंपरा निभाने में हमारी सोनी जैसा कोई है मेरे को तो मिला नहीं। 52 फैमिलीज एक तरफ खड़ी हो गई, टब्बर उनके सारे रिश्तेदार फ्रेंड सर्कल में, लेकिन उन्होंने कहा मैं गुरु को नहीं छोड़, मेरे गुरु जी ठीक है जी, हमने तो जाना है, तुम भाड़ में जाओ। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं? कहीं नहीं मिलते। हमें मिल गया, हम बड़भागी हो गए, क्योंकि ऐसा बच्चा हमको, हमारी बिटिया ऐसी मिल गई। हाँ, जिसने सिर फोड़वाना हो उसके सामने जाके फिर मेरी निंदा कर दो,
तुम्हारा सिर तो फाड़ ही डाले कम से कम, बाकी करुंडे मार दे, जूंडे के मार दे, वो अलग बात है। हाँ, मैंने एक बार उपमन्यु से कहा, उनके पतिदेव से कहा, ये कहते झांसी की रानी महाराज, हम नहीं बन पाए महाराणा प्रताप, पर ये आपके प्रति झांसी की रानी है, आपके खिलाफ सुनती ही नहीं है। उसको पता है मेरे गुरु में कोई कमी नहीं है, तो मैं क्यों सुनूंगी उसके बारे में। सुनते ही नहीं गुरु के बारे में। जब कथा सुनाते सुनाते भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, एक बार नारद से कुछ गलती हो गई। तो नारद पार्वती मैया के गुरु हैं, एकदम से टोक दिया, नहीं भोलेनाथ आप गलत बोल रहे हो, मेरे गुरु में कोई नहीं गलती होगी। आप जिनकी कथा सुना रहे हैं, नारायण से गलती हो गई होगी, मेरे गुरु से, नारद से कोई गलती नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा आपने कुछ कहना है तो कथा यहीं बंद कर दो, मैंने नहीं सुननी, गुरु की निंदा मैंने नहीं सुननी, कितनी श्रद्धा है। तो जिनको अपार श्रद्धा गुरु तत्व पर, वो उसको पा जाएंगे। प्रत्यक्ष कोई गलती नजर भी आए फिर भी वो कहते मेरे गुरु लीलाधर हैं, किसी का बेड़ा पार कर रहे होंगे। गोरख को कह रहे हैं, मच्छिंद्र मैनाकनी के पास, रानी के पास 12 साल से रह रहे, उनका 11 साल का मीना छुरा है, और फिर कामरूप कामाख्या में वहां जाकर असम में वो तो भोग कर रहे हैं, तो त्रिया राज्य में। तो कहते नहीं, मेरी तो हाय हाय है, मैंने क्या पाप किया जो मेरे को गुरु निंदा सुननी पड़ी। मेरे गुरु जो भी कर रहे हैं, आपको मेरे को समझ आए ना आए, वो लीला कर रहे हैं, वो किसी का बेड़ा पार कर रहे हैं, मेरे गुरु में कोई दोष नहीं। कितनी बड़ी बात है। इसलिए आप साधना करना, आसन पे बैठना, माला करना, और माला सहज अवस्था में, रीढ़ की हड्डी सीधी और आप बैठे हुए हैं। ये हाथ चाहे ऐसे रख लो, चाहे तो ऐसे, एक हाथ में माला, फिर उसको आप जप रहे हो, आप उसको जप रहे हो इन 2 उंगलियों से। हाँ, धीरे धीरे धीरे, जब सुमेरु आ गया, शिखर आ गया, फिर उसको बदला, फिर दूसरी तरफ से शुरू किया। 108 माला मनके की माला, और फिर सिमरू जब शिखर आ गया फिर बदलते हैं। उसमें 1 या 2 मोती बढ़ा के डाले जाते, उनको गिनते नहीं, 108। अच्छा, ये माला क्यों पकड़ाई जाती है? ताकि आपका ध्यान रहे, हाँ मैंने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, नाम जपने, ताकि बाहर से आपका कनेक्शन टूट जाए, इसलिए माला है। फिर धीरे 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 कनेक्शन टूट गया, माला छूट गई, जाप जप रहे थे वो अजपा हो गया। तब सूफी संतों ने कह दिया, श्वासों की माला पे, श्वासों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, श्वासों की माला पे, श्वासों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, श्वासों की माला पे, श्वासों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। तो प्यारे, फिर एक दिन वो श्वासों की माला, उससे पहले चाहे आप कॉपी में लिखो जय माता दी, जय माँ काली, चाहे माला जपो, चाहे वो मशीन मिल जाती काउंटिंग वाली वो करो, आप करो, पहले ये करो, वो श्वासों की पोजीशन बाद में। फिर जब प्रेम हो जाएगा तो फिर कहने की जरूरत नहीं, फिर तो है ही। जब आपकी सगाई हुई है, रुका हुआ है, वो छोरी की फोटो लेकर के घूम रहे मोबाइल में, वो लड़के की, अपने होने वाले पति, वो फियांसे, वो फियांसी, अब बीच बीच में लोगों को दिखाता है थोड़ी भाभी पसंद है या रिजेक्ट कर दी, मसा मोइनों मिली है तो वो कहता भी रिजेक्ट कर दी, तेरे प्यो ने करते सी जो तू कर देगा रिजेक्ट, इश्तिहार दे दे तो ब्याह हुए नहीं।
तो एक रिलेशन, जब रिलेशन बन गया तब फोटो रखते हो, तब तो सीधे उनके ही हो, उनके पास ही तो रहते हो। अभी दूरी बनी हुई है, हम भगवान के पास नहीं गए, अभी तो आपको भजन करना होगा। थानेदारनी माता अनु उन्होंने आई नहीं थोड़े दिन में, मनी रोज का मोया फोन कर मेरी माता ने की हो गया, आई नहीं है, कोरोना तो निकल गया, हुण की होया है, जा पूछ की होया, किते गए ने, गुरुकुल गए ने, ब्याह ते गए ने। मैंने चंगा लगता आ जाने, आज आए तो फिर तसल्ली हो गया, हाँ माता आ गई, माता आ गई। क्यों कोई आवे ना आवे, माता तो आई जाती, गोरी माता हुई है, गारंटी वाले पीछे भी इन्होंने सत्संग होना ही होना। तो जैसे आप किसी को याद करते हो तो फिर एक दिन वो भी आपको याद करता है ना। कब? जब वो जाप अजपा हो जाएगा, श्वासों की माला पे, श्वासों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। एक ही तरीका, बस उसको बुलाना है, उसको आवाज देनी है, तो उसका एक नाम है, तो नाम आप लो। कितने दिन हो गए? एक दिन ट्रायल का, एक दिन बढ़ा करके अनुष्ठान के पारने का, उद्यापन का, बाकी 40 दिन, तो 42 दिन होगी ये साधना। माला पे हो गया आपका मंत्र, और फिर कितने दिन में प्राप्ति हो जाएगी? ये आपकी श्रद्धा, ये आपके विश्वास पर है। क्योंकि मैक्सिमम कलयुग में 72 घंटे बता दिए गए और 41-42 दिन बता दिए गए कि 1.25 महीने में ये हो जाएगा। भगवान के पास जा रहे थे नारद, तो फिर कहा कि रास्ते में भगत बैठे हुए, आप बैकुंठ जा रहे हो हमारे प्रभु के पास? कहा हाँ, हमारा संदेशा ले जाना। क्या पूछने? यही पूछना है कि दर्शन कब होंगे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो अखियां प्यासी रे। देखना चाहते उसको? मन मंदिर में जोत जगा दे, मन मंदिर जोत जगा दे। अरे इस मन में अंधेरा, आंख बंद करो, कुछ नजर नहीं आता। घट घट वासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी। नारद ने कहा मैं आपका संदेश ले जाता हूं। श्री हरि आपके भक्त मिले थे, आओ आओ नारद, बैकुंठ में आपका स्वागत, गोलोक में। बोलिए। का प्रभु आपके भगत मिले तो कहते कब दर्शन होंगे? तो कहा कि उनको बोल देना अभी बात नहीं हुई, प्रभु वो बिजी थे। प्रभु मैं उनको कह दूंगा, वो व्यस्त थे, लेकिन आप कर क्या रहे थे ये भी तो पूछेंगे। कहा उनको बोल देना सुई के सुराख में से प्रभु हाथी निकाल रहे थे। कहा ठीक है। अब जा करके पहले को बोला, कहा हुई बात, कदों होने दर्शन वर्शन, इन्ने साल दे खड़े बेवकूफा मांगा सी। तो कहा कि अभी प्रभु से बात नहीं हुई, वो बिजी थे, मैंने बात करना मुनासिब नहीं समझा। तो उन्होंने सुई की नोक से हाथी निकाल रहे थे। वो कहता तेरे पैणियां 2 कंधे थले हैं, सुई दी नोक ओदे चों हाथी लंघदा, वो तू बहरूपी है, सच्ची दा नारद आ, मैं बोधी जी घुमा देने पजे तो चलो छड़ भक्ति, कुछ नहीं मिल रहा। वो चला गया घर को। और दूसरे से कहा, तो कहा मैं आपका काम नहीं कर पाया, तो प्रभु बिजी थे, मैसेज नहीं दे पाया।
कहा प्रभु बिजी थे, क्या कर रहे थे? किस भगत का बेड़ा बनने लगा रहे थे? कहा वो कर तो ऐसा कुछ नहीं रहे थे, बस सुई की सुराख से हाथी निकाल रहे। अच्छा, कितने निकाल रहे थे? हाँ बताना जल्दी जल्दी, कितने निकाल दिए थे? ये कौन सी गेम है प्रभु ने क्यों शुरू की? बताओ बताओ। वो भगत बड़ा प्रफुल्लित है, खुश है। तो फिर नारद ने कहा आपको विश्वास है सुई की नोक से हाथी गुजर सकते हैं? कहा नारद आप हो असली या नकली हो? मेरे प्रभु इतने से बीज में विशाल विराट बरगद का बैनियन ट्री बोर्ड वो दरख्त काट देंगे ने तो वो हाथी वो कुछ भी कर सकते हैं। नारद मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं, बस ये है कि मेरा मैसेज लेके वहां तक चले गए, कोई बात। नेक्स्ट मोमेंट भगवान ने दर्शन दे दिए इस भगत को जो मन में गा रहा था, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां। तो जब आप कहीं भजन चल रहे हो, भेंटे चले, को सत्संग हो रहा हो, तो वहां जब पुकारते हैं तो आपकी पुकार भजन गाते गाते आप इधर से लीला में प्रवेश कर जाते हैं, आप बात करना शुरू कर देते हैं। उधर कोई संगीत मंडली गा रही है, ओ हरिया जाओ फिर पा जाओ, हरि आ जाओ फिर पा जाओ। वो तो गा ही रहे हैं, जो जुड़ी हुई आत्माएं हैं वो संसार से पीड़ित अपने ड्यूटीज करते फिर भी जूते खा रही। प्रभु देखो हम तेरा बताया मार्ग, गुरु का समझाया मार्ग अपना चुके हैं, तो आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रही? उनकी आंखें बंद हैं, अब बाजू में बैठा कोई नजर नहीं आता, वो सीधा उसके साथ बात कर रहे हैं, हरिया जाओ फिर पा जाओ, ओ हरि तो वो उसको बुला रहे हैं, तुम आ जाओ, आजा मां तेनो अखियां उड़ी दियां। सच में इंतजार कर रही हैं अखियां या नहीं कर रही हैं? लो हमने तो हरि को बुलाया, हमारे हरि तो आ गए, माधव सरकार आ गए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अम्बे तू है जगदम्बे।